जादुई लहंगे का कुआं। नैनपुर नामक गांव में रूपा और सीना नाम की दो लड़कियां अपने परिवार के साथ रहती थी। रूपा अपने नाम के अनुरूप बहुत सुंदर थी। रूपा और उसका परिवार बहुत गरीब था, लेकिन रूपा हर काम में आगे थी। वहीं उसकी फ्रेंड सीना, जो उसके पड़ोस में ही रहती थी, वो दिखने में भी रूपा जितनी सुंदर तो नहीं थी, मगर उसके घर में सारी चीजों की सुविधा थी और सारी चीजों की सुविधा होने के बाद भी वो हमेशा पढ़ाई में पीछे रहती थी। तभी एक दिन सीना अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, मेरी चूड़ियाँ खराब हो गई हैं, मैं शॉपिंग करके आती हूँ और नई चूड़ियाँ लेकर आती हूँ। तभी माँ बोलती है, सीना, अभी कुछ दिन पहले ही तो तुमने खरीदा था, इतनी जल्दी खराब कैसी हो गई? बेटा, तुम इतना खर्च क्यों करवाती हो? अब तुम बड़ी हो गई हो, पढ़ाई में ज्यादा ध्यान लगाया करो। देखो जरा रूपा को, कितनी गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी पढ़ाई में कितनी तेज है वो। ये रूपा ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है। जब देखो तब रूपा ये, रूपा वो, रूपा ये करती है, रूपा वो करती है। मैं जा रही हूँ मार्केट। ऐसा कहकर सीना गुस्से से वहाँ से चली जाती है। बस थोड़ी ही आगे उसकी फ्रेंड अनीता मिलती है। वह उसे देखकर खुश हो जाती है और वह उसको बोलती है, वाह अनीता, तू यहाँ? अनीता कहती है, हाँ, पर तू कहाँ जा रही है? सीना कहती है, अरे कुछ नहीं, मैं मार्केट जा रही थी। पर तू बता, तू यहाँ क्या कर रही है? मुझसे मिलने आई है ना? अनीता कहती है, अरे नहीं, मैं तो रूपा के साथ खेलने आई हूँ। फिर मुझे थोड़ा मैथ्स में डाउट भी है, तो मैं उससे पूछ भी लूंगी। सीना कहती है, अरे उसके यहाँ भला तू क्यों खेलने जा रही है? वो तो इतनी गरीब है। तू चलना मेरे यहाँ बहुत सारे खिलौने हैं, फिर हम दोनों थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लेंगे। अनीता बोलती है, पढ़ाई और तेरे साथ? तुझे मैथ्स आता भी है? तू बस रात दिन मेकअप ही करती रहती है। मैं तो जा रही हूँ रूपा के घर। ऐसा बोलकर अनीता जोर जोर से हंसते हुए रूपा के घर चली जाती है। तभी सीना सोचती है, ये रूपा ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। सारे लोग बस रूपा की ही तारीफ करते रहते हैं। लगता है अब मुझे ही इसको मजा चखाना होगा। उधर अनीता अपनी फ्रेंड रूपा के घर पहुंच जाती है और उससे बोलती है, अरे रूपा, मैं तेरे साथ खेलने आई हूँ और पढ़ना भी है। क्या तुम मुझे थोड़ा मैथ्स समझा देगी? रूपा कहती है, हाँ, क्यों नहीं, मैं तुमको मैथ्स भी समझा दूंगी और हम दोनों साथ में थोड़ा देर खेल भी लेंगे। कितना अच्छा होता अगर हमारे साथ सीना भी होती तो। अनीता कहती है, रूपा, तुम कितनी अच्छी हो और तुम सीना की इतनी फिक्र क्यों करती हो? वो तुम्हारा हर टाइम इतना बुरा सोचती है। रूपा कहती है, अरे कोई बात नहीं, तुम्हारे टाइप वो भी तो मेरी अच्छी फ्रेंड है ना। अनीता, हमको कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अनीता कहती है, हाँ रूपा, तुम सही बोल रही हो। अच्छा रूपा, ये बताओ, हमारे स्कूल में एक हफ्ते बाद एनुअल डे चालू होने वाला है, तुम पार्टिसिपेट करोगी ना? रूपा कहती है, हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर करूंगी। पर तुमको पता है, जो भी डांस में फर्स्ट आएगा उसे 50,000 रुपए मिलेंगे। अनीता की बात सुनकर रूपा कहती है, वाओ, इससे तो मेरे घर की सारी प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगी। अनीता कहती है, पर डांस में ड्रेस भी अच्छी पहनना जरूरी है। रूपा, तुम कहाँ से इतने पैसे लाओगी? और तभी वहाँ सीना आती है और बोलती है, इसके पास तो इतने भी पैसे नहीं है कि वो कपड़े खरीद सके। ये डांस क्या करेगी? डांस तो मैं ही जीतूंगी, देख लेना। उसकी बात सुनकर बहुत ही प्यार से रूपा बोलती है, कोई बात नहीं सीना, तुम जीतो या मैं जीतूं, मतलब तो एक ही है ना। सीना कहती है, सब लोग सिर्फ तुम्हारी ही तारीफ करते हैं, अब देखना सब मेरी तारीफ करेंगे। सीना घर जाती है और डांस की तैयारी में जुट जाती है। थोड़ी दिनों बाद वो मार्केट जाकर सबसे महंगा वाला लहंगा लेती है
और बोलती है, अब मजा चखाऊंगी मैं रूपा को, वह तो इतना महंगा लहंगा खरीद भी नहीं सकती है। ऐसा बोलकर वह रूपा के पास जाती है और बोलती है, रूपा रूपा चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपने डांस का लहंगा दिखाती हूँ। सीना कभी भी रूपा से सीधे मुंह बात नहीं करती थी, मगर इस बार सीना की बात सुनकर रूपा खुश हो जाती है। हाँ सीना, क्यों नहीं, चलो। सीना रूपा को अपने घर लेकर जाती है और अपना महंगा सा लहंगा दिखाती है और कहती है, यह देखो लहंगा पूरा 10,000 रुपए का है। अब तो मैं इस लहंगे को पहनकर तुमसे भी ज्यादा सुंदर लगूंगी और डांस भी मैं ही जीतूंगी। सचमुच में तुम्हारा लहंगा तो बहुत ही सुंदर है और महंगा भी है। ऐसा बोलकर रूपा वहां से चली जाती है और अपने घर जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ, सीना का लहंगा तो सचमुच में बहुत ही सुंदर है। उस लहंगे को पहनकर डांस करेगी तो बहुत सुंदर दिखेगी और उस ड्रेस के कारण उसका तो नंबर भी लग जाएगा। अब मैं क्या करूँ माँ? माँ कहती है, चिंता मत कर बेटी, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकल आएगा। रूपा सोचने लग जाती है और कहती है, क्यों ना मैं लहंगा अपने हाथों से सिलूं, अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है ना। आगे की कहानी जानने के लिए हमारा कल का वीडियो जरूर देखें। कोल्हापुर नाम के गांव में मोहन अपनी पत्नी शीला और एक बेटी पिंकी के साथ रहता था। एक दिन अचानक मोहन की तबीयत बिगड़ जाती है और अचानक ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इस सदमे के कारण पिंकी की माँ हमेशा बीमार रहने लग जाती है। अब धीरे धीरे घर में खाने के भी लाले पड़ने लगते हैं। तभी पिंकी अपनी माँ से कहती है, माँ, पापा के जाने के बाद से हमको बहुत परेशानी होने लगी है। अब तो खाने को भी बहुत तकलीफ होती है। माँ, मुझे ही कुछ काम करना होगा। हाँ बेटी, तुम सही बोल रही हो, पर तुम क्या काम करोगी? पिंकी कहती है, हाँ माँ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर अचानक ही पिंकी का ध्यान घर पर रखी हुई सिलाई मशीन पर जाता है और अब वह अपनी माँ से बोलती है, माँ, क्यों ना मैं शॉप खोल लूं और सिलाई करना शुरू कर दूं। आपको तो पता है मुझे सिलाई बहुत पसंद है और मुझे सिलाई बहुत अच्छे से आती है। माँ कहती है, तुम सही कह रही हो, कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। तुमको सिलाई भी बहुत अच्छे से आता है। मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, तुम मुझसे ले जाओ और शॉप खोल लो और सिलाई करना शुरू कर दो। पिंकी एक शॉप ले लेती है, वहाँ सिलाई करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते कुछ दिनों में पिंकी की सिलाई की खूब चर्चा होने लगती है और अब बहुत अच्छे अच्छे कपड़े सिलने लग जाती है। उसकी शॉप में कपड़े सिलवाने वाले भी बढ़ने लग जाते हैं। वहीं बाजू में एक और सिलाई की शॉप थी, जिसकी मालकिन अनीता यह सब देखकर बहुत जलन करती है और वह अपनी नौकरानी से बोलती है, अरे तुमने देखा या नहीं सिलाई वाली को? जब से आई है हमारे पूरे कस्टमर अब उसी के पास जाने लगे हैं सिलाई करवाने। नौकरानी, हाँ दीदी, देख रही हूँ। यह जब से आई है तब से हमारे बिजनेस में पूरी तरह चौपट कर दिया है। दीदी, अब हमें कुछ न कुछ करना होगा, वरना ये हमारे पूरे कस्टमर उड़ा ले जाएगी और हम बस देखते ही रह जाएंगे। अनीता कहती है, हाँ तुम सही कह रही हो, आज ही मैं कुछ करती हूँ। फिर अनीता पिंकी की शॉप में जाती है और उससे कहती है, अरे ओ लड़की, आज ही तुम इस शॉप को खाली कर कर चले जाओ। पिंकी कहती है, क्यों क्यों बहन, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं क्यों इस शॉप को खाली कर कर चली जाऊँ? अनीता कहती है, क्योंकि तुम जब से आई हो मेरे सारे कस्टमर तुम्हारे ही शॉप के कपड़े सिलवाते हैं और धीरे धीरे मेरी आमदनी भी कम होती जा रही है, इसीलिए तुम इस शॉप को खाली कर कर चले जाओ। पिंकी कहती है, देखो बहन, लड़ाई की कोई बात नहीं है। तुम भी मेहनत करती हो और मैं भी मेहनत करती हूँ। अब वो तो कस्टमर के ऊपर है कि वो किसके पास से कपड़े सिलवाएगा। अनीता कहती है, ठीक है, तुम नहीं मानोगी ना, मैं तुम्हें देख लूंगी। ऐसा बोलकर अनीता वहां से गुस्से से चली जाती है और दूसरे दिन जब पिंकी की शॉप में कस्टमर आते हैं तो वह बहलाकर अपनी शॉप में बुलाती है और उनसे कहती है, आओ बहन आओ, देखो मैं तुम्हें पिंकी से भी कम कीमत पर कपड़े सिल के दूंगी। मेरे पास
ही कपड़े सिलवाओ। कस्टमर कहती है, अरे नहीं, हम तो पिंकी के पास ही कपड़े सिलवाएंगे, हमें उसी के पास कपड़े सिलवाना अच्छा लगता है। ऐसा बोलकर कस्टमर वहां से चली जाती है। अनीता को और भी गुस्सा आने लग जाता है। वह सोचने लगती है कि ऐसा क्या करे जिससे पिंकी का नुकसान हो और वह यहाँ से चली जाए। तभी उसकी नजर उसकी सिलाई मशीन पर पड़ती है और वह सोचती है, यह सारी लड़ाई की जड़ इसकी सिलाई मशीन है। आज रात ही मैं जाती हूँ और इसकी सिलाई मशीन तोड़ दूंगी। और रात होते ही वह उसकी शॉप के अंदर घुसकर उसकी सिलाई मशीन तोड़ देती है। सुबह जब पिंकी आती है और अपनी शॉप खोलती है तो देखती है टूटी सिलाई मशीन, और वो टूटी सिलाई मशीन को देखकर पिंकी बहुत रोती है और बोलती है, ये जरूर उस बाजू वाली अनीता का ही काम है, पर अब मैं कर भी क्या सकती हूँ। ऐसा बोलकर वह अपनी टूटी हुई सिलाई मशीन को लेकर एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। तभी वह पेड़ बोलता है, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रही हो? पिंकी आश्चर्य से इधर उधर देखने लग जाती है। तब वह पेड़ फिर से बोलता है, मैं बोलने वाला पेड़ हूँ, क्या हुआ बताओ? तुम ये टूटी सिलाई मशीन लेकर यहाँ क्यों बैठी हो और क्यों रो रही हो? पिंकी उस बोलने वाले पेड़ को अपनी सारी बातें बताती है। सारी बातें सुनने के बाद पेड़ बोलता है, बस इतनी सी बात? लो, मैं तुम्हारी सिलाई मशीन अभी ठीक कर देता हूँ। और पेड़ उस सिलाई मशीन को ठीक कर देता है। साथ ही वे उसे एक जादुई सिलाई मशीन बना देता है। पिंकी उस सिलाई मशीन को लेकर वापस अपनी शॉप में चली जाती है और अब वह जादुई सिलाई मशीन और भी सुंदर कपड़े सीने लग जाती है, और वो भी बहुत कम समय में। अनीता यह सब देखकर बोलती है, यह तो और भी सुंदर कपड़े सिलने लगी है, अब मैं इसकी सिलाई मशीन ही चुरा लूंगी। अनीता पिंकी की सिलाई मशीन चुरा कर ले आती है और जैसे ही कपड़े सिलना शुरू करती है, कपड़े सिलने की वजह और फटने लग जाते हैं। तभी अनीता जोर से चिल्लाकर कहती है, अरे यह क्या हुआ? मेरे कपड़े सिलने की वजह फट क्यों रहे हैं? अरे अब मैं क्या करूं? तभी जादुई सिलाई मशीन कहती है, तुमने भोली भाली पिंकी को बहुत परेशान किया है, यह उसी का नतीजा है। तुमने तो उसकी सिलाई मशीन तक चुरा ली। अनीता कहती है, मुझे माफ कर दो, अब मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी, मैं पिंकी को कभी परेशान नहीं करूंगी। और अनीता पिंकी की सिलाई मशीन उसे वापस कर देती है। अब वो कभी भी किसी को परेशान नहीं करती है, क्योंकि जादुई सिलाई मशीन ने उसको अच्छा सबक सिखा दिया था। आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।